क्या है सरकार का वो चुनावी वादा, क्या है भाजपा का संकल्प पत्र और क्या है मोदी सरकार की वो गारंटी जिसे लेकर आज किसान सड़कों पर है और दुकानें बंद कराकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए बालाघाट के वारासिवनी से बीजीटी मीडिया की ग्राउंड रिपोर्ट। ये बालाघाट का वारासिवनी मुख्यालय है और आज वारासिवनी शहर बंद है और बंद किसानों ने कराया है। दरअसल विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक चुनावी वादा किया गया था बालाघाट के किसानों से, मध्य प्रदेश के किसानों से, और ये वादा था धान के समर्थन मूल्य का। धान प्रति क्विंटल 3100 रुपये की दर से सरकार को खरीदनी थी, लेकिन अभी तक सरकार ने एक साल पूरे होने के बावजूद धान के इस समर्थन मूल्य को लेकर किसी भी तरह का ठोस आश्वासन नहीं दिया है। लिहाजा बालाघाट जो कि धान उत्पादक जिला है मध्य प्रदेश का, यहाँ के किसान लगातार आंदोलित है। चाहे बालाघाट हो, वारासिवनी हो, कटंगी हो, खैरलांजी हो, बैहर हो, परसवाड़ा या फिर लांजी और लालबर्रा, सभी जगहों पर किसान खरीदी केंद्रों में पहुंचकर लगातार सरकार से वादा निभाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि ये वादा निभाने के लिए तैयार नहीं है। बीते दिवस मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी बालाघाट पहुंच चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी इस पूरे मसले पर, इस मुद्दे पर किसी भी तरह का ठोस आश्वासन किसानों को नहीं दिया। लिहाजा अब किसानों में आंदोलन की चिंगारी भड़क उठी है और ये चिंगारी आज 9 दिसंबर को वारासिवनी में देखने मिली, जहां पर किसानों के द्वारा सबसे पहले वारासिवनी नगर को बंद कराया गया। हालांकि बंद के दौरान कुछ इमरजेंसी सेवाओं को दूर रखा गया है, बावजूद इसके यहाँ पर अधिकांश प्रतिष्ठान जो है, खान पान की दुकानें, ये सभी दुकानें आज बंद है और बंद के चलते लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी भी हो रही है। दूसरी ओर किसान शहर के ही रानी अवंतीबाई स्टेडियम में यानी कि दशहरा मैदान में जमा है, एकत्रित है और वे संगठित होकर सरकार की नीति का विरोध कर रहे हैं, सरकार से वादा निभाने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ किसान प्रतिनिधियों से हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि सरकार ने जो चुनावी वादा किया था, जो चुनावी संकल्प पत्र जारी किया था और मोदी जी की गारंटी के नाम से जो गारंटी का दावा किया था, वो गारंटी आखिर क्यों पूरी नहीं कर रही है। वारासिवनी नगर को बंद रखा, आपकी प्रमुख डिमांड क्या है और किस तरह से ये बंद रहा? हमारी प्रमुख डिमांड ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में जो वादा किया था 3100 रुपये धान का और 27 रुपये गेहूँ का, वो वादा उन्होंने अभी तक नहीं निभाया है। उसी के तारतम्य में आज हम किसान संघ, मजदूर संघ की ओर से माननीय पारधी जी के नेतृत्व में आज यहाँ पे आंदोलन में बैठे थे। अभी तक हमने देखे कि सरकार, किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है किसी भी तरह का इस पर जो है ठोस आश्वासन नहीं दे पा रही या कैबिनेट की मीटिंग में कोई प्रस्ताव नहीं ला पा रही। आप इसको किस तरह से देखेंगे? सरकार ने जो वादे किए हैं उस वादे से मुकर रही है। आज हम लोगों का जो आंदोलन था वारासिवनी बंद का, ये सरकार की नाकामी है। अच्छा, वादे से मुकर रही है सरकार, तो कि सरकार को चुनौती देने के लिए क्या तैयारी है किसान? तैयारी हमारी ये है कि हम सब किसानों का रेट, धान का रेट 3100 करे। एक बात, क्योंकि इसने धोखा दिया हमको 2 बार। सरकार ने विधानसभा में भी धोखा दिया, संसद का चुनाव आया उस समय भी बोला, इसने पैम्फलेट अपने छपाया, घर घर बंटवाया कि हम 3100 देंगे। एक बात, 24 घंटा बिजली देंगे। जो 8 घंटा की बात कर रहा है सरकार, हमको 24 घंटा बिजली चाहिए। तो सरकार ने पहले विधानसभा चुनाव में धोखा दिया, फिर लोकसभा में धोखा दिया और अब 24 घंटे बिजली भी नहीं दे पा रही। ये आरोप है, लेकिन इस आरोप को किस तरह से, ये जो आरोप है किसानों का, इसका जवाब किसान सरकार को किस तरह से देंगे? आज तो चूंकि वारासिवनी बंद था, लेकिन आगे और क्या तैयारी रहेगी? हमारी तैयारी है, सरकार को जवाब हम आंदोलन के रूप में देंगे और हमारा ये जो संगठन बना है इसके अनुरूप आंदोलन भी होगा और समस्त आगामी चुनाव में, और हम जितने भी जनप्रतिनिधि चुन के इनका भी बहिष्कार करेंगे और इनके किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। और भविष्य में हम यहाँ पर अगर जो भी सहकारिता के चुनाव होते हैं या मंडी के चुनाव होते हैं, इसमें हम पूरा विरोध करेंगे और चुनाव नहीं होने देंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों का विरोध करेंगे, लेकिन जिन पार्टी के द्वारा, जिस पार्टी के लोगों ने वादा किया था, उनको लेकर क्या रणनीति होगी?
हमको किसी पार्टी के इसमें जाना ही नहीं है। हम अपना संगठन किसानों का एक अलग ही रखेंगे, उसी हिसाब से हम इसकी रूपरेखा आगे की तैयार करेंगे। नहीं, लेकिन जो वादा करता है उसे निभाना चाहिए ना। जो सत्ता में नहीं है वो कहाँ से निभाएंगे? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, जो सत्तासीन लोग हैं, सत्तासीन पार्टी के प्रतिनिधि है, उनको लेकर क्या तैयारी है? सत्ता वाले को भी करना चाहिए और जो सत्ता में जो विधायक जो अदर विपक्ष के जो हैं उनको भी ये करना चाहिए। अच्छा, विपक्ष को भी बोलना चाहिए। तो क्या लगता है विपक्ष के लोगों ने आवाज नहीं उठाई अभी? नहीं, विपक्ष के लोगों ने आवाज नहीं उठाई, इसलिए हमको आज सामने आना पड़ा। अच्छा, तो विपक्ष के जो जनप्रतिनिधि है या नेता है उनके द्वारा अभी तक इस मुद्दे पर कोई भी आवाज़ नहीं उठाई गई है, ये कहना है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं और सरकार से डिमांड भी कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? जिस प्रकार से सभी लोग जान रहे हैं कि सरकार ने जो वादा खिलाफी किया है उसके विरोध में जो किसानों ने आंदोलन किया है, अब विपक्ष भी इसमें कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, विपक्ष भी धरने पे नहीं बैठ रहा है। उनका पहला महत्व बनता है, उनकी पहली जिम्मेदारी बनती है कि वो आंदोलन के माध्यम से इस बात को उठाए, किसानों के बात को उठाए। नहीं, जानकारी ये आ रही है कि विधानसभा सत्र 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है, तब विपक्ष के द्वारा घेराव करने की बात की गई है। कांग्रेस की महासचिव ने प्रेस वार्ता लेकर कुछ दिन पहले कही है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से आंदोलन बालाघाट में किसान कर रहे हैं, उद्वेलित हो रहे हैं, तो क्या लगता है कांग्रेस को भी इसमें आंदोलन करना चाहिए? ये पूरे बालाघाट जिले में 4 विधायक हैं कांग्रेस के, ये बीजेपी के दलाल के रूप में काम कर रहे हैं। अच्छा, जब मुख्यमंत्री आया था तो किसी भी विधायक ने नहीं बोला कि 3100 धान होना चाहिए, पक्ष वाले ने तो बोला ही नहीं, तो विपक्ष का भी काम था। हमारे विधायक महोदय गए थे, बोले पुलिया का उद्घाटन करने आना, इन्हें बोलना था तू मेरे वारासिनी में नहीं आना जब तक कि किसानों को धान की कीमत नहीं देगा। ये दोगली नीति किसानों के साथ करते हैं। क्या नाम आपका? चंद्र विजय ठाकुर। तो चंद्र विजय ठाकुर जी है और बड़ा आरोप लगाया है विपक्ष के नेताओं पर, खास करके बालाघाट के 4 विधायकों पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक हैं, उनमें से एक विधायक ने कुछ दिन पहले ये बात कही थी वीडियो जारी करके कि किसान अपनी उपज को समर्थन मूल्य पर बेचे, अन्यथा नहीं बेचेंगे तो उन्हें बोनस नहीं मिलेगा। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? हम किसान ग्राम मैदुली से हैं। आज यहाँ पहुँचे कार्यक्रम में। किसान अपने आप को आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है, वो ठग गया, ये समझ रहा है कि मेरा किसी ने जेब काट लिया है, क्योंकि किसान का उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है। समर्थन मूल्य बात लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। और स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है वो लागू करना चाहिए। इन्हें वादा किया था बीजेपी सरकार ने कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे और सरकार और किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे। उन्हें जो वादे तो बहुत सारे किए, लेकिन किसान से कोई वादा नहीं किया। ये सरकार अपने आप पीछे हट रही है, अपने आप को जी चुरा रही है। जब मैंने सवाल आपको विधायक गौरव पारधी को लेकर किया था, अपने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश पर आ गए हैं। गौरव पारधी के उस बयान को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये मुझे तो मालूम नहीं, इस बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता। गौरव पारधी जी का जो जी गौरव पारधी जी का बयान मैंने सुना था। उन्होंने कहा था कि किसान बनते कोशिश अपना धान क्या कहते हैं सोसाइटियों के माध्यम से सरकार को दे, अगर कभी इसमें बोनस आता है तो उनको मिल सकता है, और वो कम रेट में किसी बिचौलियों को धान न दे, व्यापारियों को फायदा न करे। तो उनका ये जो मैंने जितना वो किसानों को क्यों समझा रहे, अपनी सरकार को क्यों नहीं समझाते? कैबिनेट में प्रस्ताव लाने के लिए या विधानसभा में बात करने के लिए क्यों नहीं कर रहे? नहीं, मैंने देखा था जब सबसे पहले विधानसभा गए थे गौरव सिंह पारधी और राजकुमार कराए, तो इन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था कि किसान का आपने जो वादा किया है उसको आप पूरा करिए और धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये और गेहूं को 2700 दे। लेकिन अब अभी उनकी भी जवाबदारी बनती है, साथ साथ विपक्ष की भी जवाबदारी बनती है कि दोनों विपक्ष का काम है कि आप क्या कहते हैं विधानसभा सत्र में इस मामले को जोर शोर से उठाए, आप विधानसभा चलने ना दे, किसानों के लिए आप भी अपनी तत्परता दिखाएं, क्योंकि यह 4 विधायक टाइम है ना, 16 दिसंबर को है, पता चल जाएगा। बिल्कुल, देखते हैं अब क्या होता है।